श्री हनुमान ज्योतिष के अंदर सीतामढ़ी में आप सभी हस्त रेखा जिज्ञासुओं का स्वागत है। द्वीप हमारे जो हथेली पर द्वीप यानी ये इस तरह से जो जव चिन्ह पाए जाते हैं, आज मैं उसी का विश्लेषण करूंगा। वो कहीं भी हमारे हथेली पर अगर है तो उसका क्या फलाफल मिलता है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। तो सर्वप्रथम मैंने इसे लाल से ड्रॉ कर रखा है। ये आपकी बुध उंगली है। यदि ये बुध उंगली के नीचे बुध का ये क्षेत्र है, अगर इस पर कनिष्ठा उंगली के नीचे इस तरह से या ऐसे या ऐसे इस तरह से हो बुध पर्वत पर, तो यह द्वीप जो है जिस व्यक्ति के हाथ में हो कनिष्ठा पर, तो उसके लिए व्यापार एवं विवाह में उसको असफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति चाहे विद्या, व्यापार या विज्ञान के क्षेत्र में हो, उसमें उन्हें बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफलता ही प्राप्त होता है। समाज में ऐसे लोगों की निंदा होती है। यदि इस बुध पर्वत के नीचे ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर यदि बुध पर्वत ये मस्तिष्क रेखा जैसे ऐसे अगर सीधे आई हो और इस पर ये बन गया हो, यूं बुध पर्वत द्वीप इसके अंतिम भाग पर, तो विस्फोट के कारण व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बनती है। अब इसी तरह सूर्य पर्वत पर द्वीप का होना, यदि सूर्य पर्वत द्वीप हो तो प्रतिष्ठा की हानि होती है। कई बार व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक लगभग रोगी ही रहता है। वह हमेशा उदास निराश रहता है, मानो उसमें उत्साह नाम की कोई चीज ही नहीं हो। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां एवं संघर्षें आती रहती हैं। यदि सूर्य रेखा के नीचे, अब इसके नीचे द्वीप हो और हाथ में ये जो आपका है, अगर यहाँ पर द्वीप हो जाए तो जितने भी राज योग हाथ में होते हैं वह राजभंग योग में बदल जाता है। यदि सूर्य पर्वत पर इस तरह से त्रिभुज जब चिन्ह हो, तो यदि इस तरह से सूर्य रेखा एक छोटी हो, ऐसे जो छोटी सी एक रेखा हो सूर्य की, और उस पर मान लीजिए ये ऐसे आई और इसी जगह बन गया आपको द्वीप, तो यह जो है, जैसा मैंने बताया है कि यह राजभंग योग का तो संकेत है ही, और जीवन भर व्यक्ति बीमार रहता है। मुकदमेबाजी, पारिवारिक विवाद, ये सब उनके घर में उपद्रव होते रहते हैं। इस द्वीप चिन्ह को, यदि मस्तक रेखा, ये आपकी मस्तक रेखा है, इस द्वीप चिन्ह को मैं मस्तक रेखा, ये जो आपकी मस्तक रेखा ऐसे आई है, लाल से मैंने इसे ड्रॉ ऐसे किया है अलग से। यदि इस तरह से मस्तक रेखा आई हो और ये बुध पर्वत है, मान लीजिए इसके नीचे ये बन गया हो जब का चिन्ह यानी इस द्वीप का चिन्ह, तो व्यवसाय वृद्धावस्था में यह व्यक्ति के मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देती है। यदि यह ठीक इसके सामने मस्तिष्क रेखा पर यहाँ अगर बन गया हो द्वीप,
तो व्यक्ति लगभग हर दृष्टिकोण से असफल ही रहता है। उसके आंख खराब होने लगते हैं। फिर यदि शनि पर्वत के नीचे इस तरह से द्वीप बन गया हो मस्तिष्क रेखा पर, तो व्यक्ति को उसको ऐसे कहें कि हमेशा उसको जो है सिर दर्द, भयंकर सिर दर्द की बीमारी होती रहती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। और यदि बृहस्पति क्षेत्र के नीचे यहाँ मस्तक रेखा पर हुई तो व्यक्ति का जो महत्वाकांक्षा है वो मृतप्राय रहती है। मानसिक और बौद्धिक रूप से ऐसे व्यक्ति दुर्बल होते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में इच्छा शक्ति बनती ही नहीं। उनके जीवन में उस आयु में कोई लक्ष्य नहीं होता। मतलब यह है कि अगर यहाँ पर इसके सामने द्वीप बन जाए मस्तिष्क रेखा पर, ये हृदय रेखा है, हम मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं कि इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर कहीं भी 1, 2, 4 जो द्वीप इस तरह से पाए जाएं, तो अगर यह इस क्षेत्र में पड़ जाए तो 21 वर्ष में, इस क्षेत्र में पड़ जाए तो 42 वर्ष में, अगर इस क्षेत्र पर आ जाए तो 63 वर्ष में। इस तरह से इसका फलाफल जो मैंने बताया है उस वर्ष में पढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये मस्तिष्क रेखा की गणना होती है। यदि गुरु पर्वत पर, यह आपकी तर्जनी उंगली के नीचे ये गुरु का क्षेत्र है, यदि इस पर इस तरह से द्वीप हो किसी व्यक्ति के हाथ में, तो यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में धोखा खाएगा। वह व्यक्ति झगड़ालू और घमंडी किस्म का हो जाता है, जिसके कारण अधिकतर उसे धोखा ही मिलती है। व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। जिनके गुरु पर्वत पर इस तरह से द्वीप चिन्ह पाए जाते हैं। अब शुक्र की व्याख्या करूंगा। यदि शुक्र पर्वत पर, यह आपका शुक्र क्षेत्र है, ये जीवन रेखा घेर रही है, तो ये भाग आपका शुक्र का क्षेत्र है। यदि इस पर द्वीप हो तो मुख्यतया यह परिलक्षित होता है कि आपको ऐसा सुनहरा अवसर मिला था जिसको आपने खो दिया, जिसके कारण आप अच्छी शादी, अच्छा विवाह करके लाभकारी फल प्राप्त कर सकते थे। यानी आपने वक्त को नहीं पहचाना और जो प्रेम विवाह आपको करना था वो आपने किया नहीं। यानी कि इस अवसर को आपने कैश नहीं किया। यदि इस पर शुक्र क्षेत्र पर यदि इस तरह से द्वीप हो तो इसमें एक टिप्स यह है कि द्वीप चिन्ह नीचे ऐसे नहीं, द्वीप चिन्ह नीचे की ओर हो, यानी इस तरह से ऐसे हो, ऐसे नहीं। यदि यहाँ शुक्र क्षेत्र पर पाया जाए द्वीप चिन्ह तो व्यक्ति को अपने संतान से ही दुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार अपने संतान से अपमान ही मिलता है। इसी तरह अब शनि पर्वत की हम चर्चा करेंगे। आपकी जो बिचली उंगली है शनि की, तो इसके आधार के नीचे जो ये क्षेत्र है वो शनि क्षेत्र है। यदि इस पर द्वीप चिन्ह हो तो संपूर्ण जीवन संघर्षशील रहता है। यानी शनि पर्वत पर द्वीप का होना बार बार व्यापार व्यवसाय में होने वाले हानि और परेशानी का यह द्योतक है। परंतु इसमें एक टिप्स यह है कि ये मध्यमा और ये
तर्जनी, इसके मध्य में अगर यह द्वीप चला आवे तो जातक बुद्धिमान, धनी, यशस्वी और सुखी होता है। ये भी बात है। परंतु यदि यह ठीक शनि क्षेत्र पर हो तो ऐसा नहीं होता है। और यदि ये यहाँ पर इस मध्य भाग में हो जाए द्वीप तो यह अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काफी बुद्धिमान होते हैं, धनी होते हैं, सुखी होते हैं। और हमने पाया है कि शनि पर्वत के नीचे यहाँ हृदय रेखा, ये आपकी जो हृदय रेखा गई है, इस पर यह चिन्ह यहाँ पर हो, यहाँ पर, चाहे वह इस तरह से हो या इस तरह से हो, लेकिन यहाँ ठीक शनि के नीचे हृदय रेखा पर हो तो व्यक्ति का स्नायु तंत्र दुर्बल होता है, उसका नर्वस सिस्टम काफी कमजोर, वीक होता है। और यदि शनि पर्वत पर यहां पर हुआ हो जी, तो शास्त्रकार कहते हैं कि 24 वर्ष के आयु में व्यक्ति को पागलपन का दौरा पड़ता है। हालांकि मैंने इस तरह से द्वीप नहीं पाए हैं, बहुत सारे हाथ गुजरे, लेकिन इस तरह से द्वीप नहीं पाया है। लेकिन शास्त्र का यह संकेत है कि यदि इस पर हो तो व्यक्ति को 24 वर्ष की अवस्था में उसे मिर्गी या पागलपन के दौरा पड़ते हैं। लेकिन ये शनि क्षेत्र के नीचे मेरे समझ से यदि मस्तिष्क रेखा पर इस तरह से बन जाए, इसको सट जाए इस या इस पर ऐसे बन जाए, तो भी व्यक्ति को यह लगभग 26-27 वर्षों में उसे मिर्गी या पागलपन का दौरा पड़ सकता है। और जहां तक इसका फैलाव है उस आयु के बाद वह ठीक भी हो जाता है। यह भी है ऊर्ध्वमंगल, ये हृदय रेखा के नीचे, कनिष्ठ अंगुली के नीचे हृदय रेखा, इसके नीचे ठीक सामने ये प्रथम मंगल, जिसे ऊर्ध्वमंगल भी कहते हैं। इस पर यदि वृत्त हो, इस तरह से वृत्त बन जाए जो पहले से मैंने बनाया है, तो इसका मतलब है कि आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाएंगे। और यही द्वीप यदि यहाँ, ये द्वितीय मंगल है, ये निम्न मंगल है, यदि इस पर बन जाए इस तरह से द्वीप, तो प्रेम प्रसंग में यह धोखा व्यक्ति को देता है और प्रेम प्रसंग को लेकर व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। मुख्यतया यह कहें कि दोनों क्षेत्रों पर, ये प्रथम मंगल और ये निम्न मंगल, दोनों क्षेत्रों पर यदि द्वीप हो तो यह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति को रोगी बनाता है। यदि सहायक जीवन रेखा, जैसे ये जीवन रेखा है और इसी के साथ कोई, आप देखेंगे हाथों में इस ऐसे एक रेखा जा रही होती है जीवन रेखा से सटकर, तो इसे सहायक रेखा कहते हैं, इसे मंगल रेखा भी कहते हैं। यदि इस पर द्वीप हो, ऐसे हो या फिर ऐसे बन जाए, तो जातक यानी व्यक्ति पुलिस सेना में, सेना में ऐसे लोग नौकरी करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं और काफी हृष्ट पुष्ट होते हैं। परंतु इसमें एक सच्चाई यह भी है कि ऐसे लोग अगर एक भी इस पर यूं वृत्त हो तो ऐसे लोगों को बवासीर और गुर्दा में विकार होने की संभावना होती है। यदि चंद्र पर्वत, ये आपका चंद्र पर्वत है, यदि यहाँ पर हो जाए
द्वीप बन जाए, तो यह जल के कारण जो बीमारियां होती हैं या जल के कारण मृत्यु होने का यह संकेत देता है। ऐसे व्यक्तियों की जो है कल्पना शक्ति काफी छिन्न होती है, जिनके चंद्र क्षेत्र पर द्वीप इस तरह से बना हुआ होता है। और ऐसे लोगों को उनके मूत्राशय अथवा गुर्दा में निश्चित रूप से दोनों में से किसी एक अंगों में विकार होने की संभावना बनी रहती है। यदि राहु क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर ये द्वीप हो, या केतु क्षेत्र पर यहाँ पर द्वीप हो, तो व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, चाहे राहु क्षेत्र पर हो या केतु क्षेत्र पर हो। तो ऐसे व्यक्ति दुर्भाग्य का सामना करते रहते हैं। यदि स्वास्थ्य रेखा, अब जैसे यहां से अगर कोई रेखा निकलती है बुध की ओर ऐसे, और इस पर अगर द्वीप बन जाए, ऐसे बन जाए, तो व्यक्ति को पेट संबंधी आंत की खासकर बीमारी होती है, उनका फेफड़ा कमजोर होता है, या फिर व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारियां भी होती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर जो बुध क्षेत्र की ओर जाती है, चाहे यहां से निकली हो या यहां से निकली हो, लेकिन यह कनिष्ठा अंगुली यानी बुध की अंगुली की ओर जाती हो, तो ऐसे स्वास्थ्य रेखा पर यदि यह मिलता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को आंत की बीमारी हो सकती है, या फेफड़ा कमजोर हो सकता है, या फिर रक्त की बीमारी हो सकती है। यदि इसी स्वास्थ्य रेखा पर यदि 4 हो जाए ऐसे, 1 2 3 4, इस स्वास्थ्य रेखा पर ये 4 अगर द्वीप हो जाएं, तो व्यक्ति को टीबी रोग होता है, और टीबी रोग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 3 भी हो तो यही संकेत प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे लोग व्यवसायी होते हैं, तो व्यवसाय में भी ऐसे लोगों का दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि इस स्वास्थ्य रेखा को हमारे मनीषियों ने व्यापार रेखा भी माना है। तो इस पर इस तरह से 3-4 द्वीप का इस चिन्ह का होना उसको दिवालिया घोषित कर देगा। इसी तरह इस मस्तिष्क रेखा पर 2-3 द्वीप हो तो भी व्यक्ति को टीबी हो जाता है। यदि इस स्वास्थ्य रेखा यानी बुध रेखा, व्यवसाय की रेखा पर यदि द्वीप बना हो, एक ही द्वीप मान लीजिए हो, और इसको जीवन रेखा से कोई ऐसे करके आड़ी रेखा इसे काट रही हो, तो व्यक्ति को फेफड़ा संबंधी रोग होता ही होता है। जीवन रेखा, इस जीवन रेखा पर यदि द्वीप हो इस तरह से, अगर द्वीप पाया जाए, तो जिस आयुमान में यह द्वीप होता है उस आयुमान में व्यक्ति का स्वास्थ्य गिर जाता है। हम इसको यूं समझे जैसे यहां से प्राण शक्ति चली और यह 2 धाराओं में विभक्त हो गई, तो स्वाभाविक है व्यक्ति रोगी हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य
गिरेगा, वहां पर व्यक्ति सेक्सुअल दृष्टि से काफी कमजोर हो जाएगा। तो यह कठिन रोग का सूचक है। यह जितना बड़ा हो और जितनी आयु तक इसको घेरता हो, तो व्यक्ति उतनी आयु तक अपने आप को शारीरिक रूप से अपने आप को अक्षम तो पाता ही है, और साथ साथ उसे बीमारियां भी उसके शरीर में घर कर जाती हैं। सेक्सुअल क्षमता उनकी नष्ट हो जाती है यदि जीवन रेखा पर इस तरह से हो। तब बहुत सारे हाथों में आपने देखा होगा कि ये जो जीवन रेखा है, इसके प्रारंभ में इस तरह से द्वीप बन जाती है, ऐसे। तो यह एक रहस्यमय संकेत है। रहस्यमय संकेत का मतलब मेरा यह है कि जीवन रेखा के प्रारंभ में इस तरह से यदि द्वीप बन जाए, तो व्यक्ति को वंशानुगत कोई न कोई रोग रहता ही है, चाहे वह कितना भी ठीक ठाक हो, परंतु वंशानुगत रोग उसका पीछा नहीं छोड़ता, वह रहता ही रहता है। यदि यह हाथ लुजलुजा हो, छूने से आपको यह हाथ लुजलुजा प्रतीत हो और जीवन रेखा पर द्वीप हो, तो जिस आयु मान में द्वीप होगा, जिस वर्ष में, इसकी गणना करके हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए 90 है तो ये लगभग 35 में होगा, यहाँ 45 पर होगा। तो इस तरह से गणना करके जहां पर यह द्वीप हो, उस आयु मान में व्यक्ति को दम्मा हो जाता है। इसमें टिप्स यह है कि जीवन रेखा पर द्वीप भले ही हो, लेकिन मंगल रेखा निर्दोष स्थिति में हो तो ऐसा नहीं होता। यानी मंगल रेखा, हम जैसे ऐसे करके कोई रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, ऐसे। और यहां पर अगर हो भी कहीं भी जीवन रेखा पर, परंतु यह मंगल रेखा पर नहीं हो, या और यह निर्दोष हो, यानी यह बिल्कुल स्पष्ट हो, इस तरह से हो, तो वह जीवन रेखा का जो दुर्गुण है, जो बीमारियां हैं, उसको वह दूर कर देता है। ये चंद्र क्षेत्र है आपका, और जो छोटी छोटी रेखाएं होती है वे सब यात्रा की रेखाएं कही जाती है। यदि इस पर द्वीप हो, 4-5 यात्रा की रेखाएं यदि आपके हाथ में है, और किन्हीं एक पर यदि वह पाई जाए, तो यात्रा बहुत ही कष्टकारक हो जाता है। यदि अंत में हो तो यह यात्रा करने का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। यात्रा के कारण आर्थिक हानि व्यक्ति को उठानी पड़ती है, यानी कि जिस कार्य के लिए व्यक्ति जाता है वह कार्य पूरा नहीं होता। और पुनः मान लीजिए इस पर 3-4 यात्रा की रेखाएं हैं, अगर वे ठीक है तो फिर दूसरी बार जब यात्रा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब हम यात्रा करते हैं, अगर 5 यात्रा रेखा है तो 5 बार हमें यात्रा करनी पड़ती है। उसमें किसी भी एक रेखा पर हो तो एक बार व्यक्ति को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, उस कार्य में वह सफल नहीं होगा, पुनः उस कार्य से दूसरी बार जाएगा। अगर दूसरे रेखा पर द्वीप नहीं है तो व्यक्ति सफल हो जाता है। यदि भाग्य रेखा पर द्वीप हो, ये आपका भाग्य रेखा है, इस तरह से अगर भाग्य रेखा पर द्वीप है तो यह आर्थिक कठिनाई का द्योतक है। यानी कि भाग्य रेखा जब मस्तिष्क रेखा को काटती हुई हृदय रेखा की ओर जाए, या हृदय रेखा को काटती हुई आगे बढ़ जाए, तो जहां यह मस्तिष्क रेखा को काटती है वह व्यक्ति का 35वां वर्ष होता है। और ये
हृदय रेखा को जब वहां पर पहुंच जाती है तो ये आप 50वां वर्ष मानकर इसको हम चलते हैं। तो जिस आयु मान में यह द्वीप पाया जाए तो उस आयु मान में व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि यह भाग्य रेखा के प्रारंभ में, मान लीजिए यहाँ पर भाग्य रेखा का प्रारंभ यहाँ से हुआ है और इस पर द्वीप है, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ी बदनामी मिलती है। शास्त्र बताते हैं कि भाग्य रेखा के प्रारंभ में यदि इस तरह से द्वीप चिन्ह पाई जाए तो व्यक्ति के प्रारंभिक काल में उन्नति होने के कारण माता पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों पर द्वीप चिन्ह हो, इस पर भी द्वीप चिन्ह हो और इस पर भी द्वीप चिन्ह हो, एक हो दो हो, लेकिन दोनों पर अगर भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों पर द्वीप चिन्ह हो तब व्यक्ति उस आयुमान में, उस आयु में रोगी रहता है, जिसके कारण उसकी उन्नति नहीं हो पाती। और यदि भाग्य रेखा के अंत में द्वीप चिन्ह हो, जैसे भाग्य रेखा है, यहां होकर यहां नहीं हो, यहां नहीं हो और अंत में इस तरह से बन जाए द्वीप यहां पर, तो व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी उन्नति तो होती भी नहीं और उन्हें हमेशा सम्मानजनक निराशाजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, उनकी उन्नति नहीं हो पाती और उनका कैरियर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है जिस क्षेत्र में होते हैं। यानी भाग्य रेखा के अंत में इस तरह से द्वीप हो तब, और करियर समाप्त हो ही जाता है, चाहे जिस क्षेत्र में वे कमा रहे होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि भाग्य रेखा पर यदि द्वीप होता है, एक दो द्वीप हो जाए तो ऐसी अवस्था में तलाक का भी सामना करना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा और हृदय रेखा, ये आपका भाग्य रेखा है, यदि इस पर द्वीप हो जाए, ऐसे द्वीप हो जाए और हृदय रेखा इस पर द्वीप हो जाए, हृदय रेखा और भाग्य रेखा दोनों पर यदि द्वीप हो, तो यदि किसी मर्द के हाथ में हो तो ऐसा मर्द व्यभिचारी होता है, और यदि किसी स्त्री के हाथ में हो तो ऐसी स्त्री उल्टा होती है। और यहां नहीं हो भाग्य रेखा पर द्वीप और मात्र हृदय रेखा पर द्वीप हो जाए, कहीं भी हो जाए ऐसे, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कई विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, उसे हार्दिक यातनाएं मिलती रहती है, हृदय में उसे बराबर पीड़ा का दंश झेलना पड़ता है। इसी तरह यदि ये विवाह रेखा है, हृदय रेखा के ऊपर यदि इस पर द्वीप हो तो यह बहुत ही अशुभ है। ऐसे चिन्ह वाले जातक व्यभिचारी होते हैं, ऐसे चिन्ह वाले जातक बलात्कारी होते हैं। इसमें टिप्स यह है कि जैसे ये विवाह रेखा है और विवाह रेखा के प्रारंभ में यदि द्वीप बन गया है तो ऐसे लोगों को काफी बाधाओं से गुजरने के बाद विवाह हो जाता है और इसी पर पुनः एक और द्वीप बन जाए ऐसे, तो यदि औरतों के हाथ में है या मर्दों के हाथ में है तो ऐसे लोगों का चरित्र खराब जानकर उसका विवाह नहीं होता है।
यदि विवाह हो भी जाए तो विवाह के बाद संकट आता है, तलाक की नौबत तक आ जाती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत यदि इस पर द्वीप हो तो, और बुध पर्वत विकसित हो, ये उठा हुआ हो, ये क्षेत्र कनिष्ठा के नीचे का भाग ये उठा हुआ है, और स्वास्थ्य रेखा पर एक कहीं भी इस तरह से द्वीप यहां वहां कहीं भी बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति जबरदस्त चोर होता है। और चोर भी इस तरह का कि उसको लोग जल्दी पकड़ नहीं पाते। देखिए, स्वास्थ्य रेखा पर खासकर द्वीप हो तो कई प्रकार की पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के शत्रु भी अधिक होते हैं जिनके स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप पाए जाते हैं। यदि इसके अंत में इस तरह से द्वीप यहां पर बन जाए तो व्यक्ति को गले की बीमारी यानी ब्रोंकाइटिस, खांसी जैसे रोग होते हैं। यानी स्वास्थ्य रेखा यहां से जो चली हो तो इसके अंत में यदि द्वीप बन जाती हो तो, यदि मणिबंध हम कहते हैं इसे, ये आपकी हथेली का ये पोर्शन, ये मणिबंध की रेखाएं हैं, ये मणिबंध का क्षेत्र है। तो यदि मणिबंध रेखा पर द्वीप का चिन्ह होता है तो जो जितनी संख्या में द्वीप होते हैं उतनी संख्या में उनको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये जितनी बड़ी उतनी बड़ी दुर्घटनाएं। यदि मैंने बताया था कि चंद्र क्षेत्र पर द्वीप हो इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि ये मन का प्रतीक होता है तो और इस पर इस तरह का चिन्ह पाया जाना, तो ऐसा व्यक्ति क्रूर और निर्दयी होता है। उसका दिमाग कुंद हो जाता है और कुंद होने के कारण वह किसी भी तर्क पर नहीं जाकर वह किसी भी चीज का विश्लेषण सही ढंग से नहीं करता है, जिसके कारण वह हमेशा उसकी बुद्धि कुमार्गामी बुद्धि हो जाती है और वह गलत ही सोचता है। तो इस तरह मैंने समस्त हथेली पर जो द्वीप के चिन्ह पाए जाते हैं उसका मैंने विश्लेषण किया है। अब नमस्कार। अब अगले वीडियो में किसी अन्य चिन्ह के साथ मिलूंगा। अगर यह आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।